फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 23,412 से 23,275 इस रेंज में निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और यहाँ से बाउंस जो है मिनिमम हाई के ऊपर जा सकता है, ऐसा हमारा मानना था। मॉर्निंग में ही यहाँ पे मार्केट ओपन होने से पहले हमने बात की थी कि ये सपोर्ट रेंज में से बाउंस आना चाहिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। उसके बाद ओपनिंग टिक के हिसाब से एक अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट भी हमने निकाला था। उस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर भी निफ्टी जो है 120 पॉइंट का बाउंस दिया, लेकिन यहाँ से एक शार्प रिवर्सल फिर से हमें निफ्टी में देखने को मिल गया। ओपनिंग के बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड भी शेयर किया था जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, राइट। ये कॉल जो है बाद में इसने 390 प्लस का हाई भी लगाया, लेकिन उसके बाद वहाँ से बहुत ही बड़ा रिवर्सल हमें निफ्टी में देखने को मिला और इसमें भी ट्रेल स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी जो है ये 38% जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, 38% वो ब्रेक कर चुका है। तो अब क्या हो सकता है, क्या निफ्टी नेगेटिव हो चुका है? एक बार हम इस चार्ट में देख लेते हैं। इस चार्ट को अगर हम देखें, ध्यान से समझिए, हम क्या मान रहे थे कि ये एक करेक्टिव डिक्लाइन है, इरेगुलर बी, और यहाँ से ये हमने रेजिस्टेंस रेंज निकाली थी जिसके अंदर ये ए, ये इरेगुलर बी और वेव सी का बाउंस हम इस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पे वेव बी ख़त्म होगा, ये सी ख़त्म होगा 1 2 3 4 5, और उसके बाद उसके सी के साथ ही बी ख़त्म होगा और उसके बाद मार्केट फिर से जो है वो डिक्लाइन कर सकता है, ऐसा हमारा मानना था। अब ये 100 to 123% की रेंज में आया, 3 वेव बाउंस में आया और अब ये 38% इस बाउंस के 38% को ब्रेक कर चुका है, राइट। तो ये फर्स्ट साइन है नेगेटिव होने का। 38% के नीचे जनरली अगर ये 1 2 3 और ये वेव 4 है तो वेव 4 38% के नीचे ज़्यादातर केसेस में नहीं जाता है, राइट। अब जिस केस में यहाँ पे 38% ब्रेक हो जाता है उस केस में मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो केस कैसे होते हैं ज़्यादातर कि यहाँ पे हाई बनाने के बाद 38% तक हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन देखने को मिलता है, उसके बाद करेक्टिव बाउंस और ये कंटिन्यू करता है, राइट। इस हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ से 38% के आसपास अभी जो ब्रेक किया है वो पैटर्न को अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमें क्लियर इम्पल्सिव पैटर्न इसमें नहीं दिखी है। अब भी हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, अगर ये करेक्शन यहाँ पे बी कंप्लीट हो चुका है, मान लीजिए कि ये WXY करके यहाँ पे बी कंप्लीट हो चुका है, तो ये लो को ब्रेक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आधार क्या है, इस बाउंस को देखना और इस डिक्लाइन को देखना। तो हम इस बाउंस पे फोकस करेंगे और डिक्लाइन पे फोकस करेंगे कि वहाँ पे इमीडिएट मूव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले बाउंस को देख लेते हैं। बाउंस को अगर हम देखें तो 3 वेव बाउंस ऑलरेडी हो चुका है और 38% को ब्रेक भी कर चुका है। अब इस डिक्लाइन पे देखते हैं, ब्रेक कर चुका है यानी कि नेगेटिव। लेकिन जैसा मैंने अभी बात की, नेगेटिव में क्या होता है कि ये यहाँ तक का इस रेंज में जो डिक्लाइन है, पहला डिक्लाइन, वो हमें इम्पल्सिव तरीके का दिखता है, उसके बाद करेक्टिव बाउंस करके ये कंटिन्यू करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 3 वेव डिक्लाइन आया, फिर बाउंस आया जो कि साइडवेज टू करेक्टिव टाइप का ही था, और फिर से यहाँ पे एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। तो वैसे ये नेगेटिव बन चुका है, लेकिन फिर भी इमीडिएट मूव के लिए हम इस डिक्लाइन को देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और वहाँ पे क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमें 3 वेव डिक्लाइन लग रहा था, फिर ये हो सकता है X वेव, इसीलिए हम यहाँ पे फिर Y वेव मान के यहाँ से मॉर्निंग में बाय का प्लान किया था, जिसमें एक बढ़िया प्रॉफिट भी दिख रहा था, राइट। अब यहाँ से ये रिवर्स कर गया है, 38% को ब्रेक भी कर चुका है। तो हमने क्या किया है, ये जो लास्ट डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 38%, जिसमें 38% आ रहा है 23,300, और ये पूरी रेजिस्टेंस रेंज आ रही है 23 to 37 से लेके 300, राइट। तो इस रेंज में अगर निफ्टी रेजिस्टेंस लेता है, दूसरे शब्दों में कहे तो अगर इस रेंज को ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है
तो डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है और हम मान सकते हैं कि यहाँ पे बी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ से शार्पली ये 38% को ब्रेक कर देता है तो हम इसको ही वेव 4 मानेंगे और फिर से निफ्टी इसके ऊपर जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कल ओपनिंग के बाद अगर ये लो नहीं टूटता है तो हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा 23,300 और मान लीजिए अगर ओपनिंग में ही नया लो बन जाता है तो ये रिट्रेसमेंट को नए लो पे शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये नया लो बना है तो इस रेंज को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 23,261 फॉर एग्जांपल, राइट। अगर कोई नया लो बनता है तो मान लीजिए कोई नया लो नहीं बना है और मॉर्निंग में ही बाउंस करता है तो यही हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इसके ऊपर इम्पल्सिव बाउंस आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद करेक्टिव डिक्लाइन में बाय का प्लान बन सकता है और फिर से ये हाई के ऊपर जा सकता है। अगर इस रेंज में ही रेजिस्टेंस ले लेता है या फिर इसके ऊपर जा ही नहीं पाता है, मान लीजिए यहीं से कंटिन्यू करता है, तो इस रेंज को शिफ्ट करते जाएंगे और जब तक 38% के ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तक पॉजिटिव के बारे में नहीं सोचेंगे। हम यही कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल जो है 38% को ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली बाइंग के ट्रेड में नहीं बैठ सकते, राइट। जब तक ये 38% को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे व्यू जो है हमारा नेगेटिव रहेगा क्योंकि 38% ब्रेक कर चुका है। हालांकि पैटर्न यहाँ पे करेक्टिव जैसी लग रही है, फिर भी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं तो बेहतर होगा। इसको इम्पल्सिवली ब्रेक करता है फिर करेक्टिव डिक्लाइन करता है तो लो के स्टॉप लॉस के साथ बाय का प्लान कर सकते हैं। सेल के ट्रेड में क्या है, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस रेंज में प्रॉपर करेक्टिव पैटर्न दिखाना चाहिए और 38% के कुछ पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रख के प्लान किया जा सकता है, राइट। तो जो आपको सही लगे अपने हिसाब से कीजिए। मैंने ओवरऑल व्यू आपको समझाया है किस तरीके से मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इलियट वेव के बेसिक कोर्स का लिंक और टेलीग्राम का कंबाइंड लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और समझ लीजिए कि एक्चुअल में हम इलियट वेव का यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।